अरे यार, सोचा है कभी कि आप जो सोचते हो वही आपकी जिंदगी बन सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर जगह ट्रेंडिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग कहते हैं सोचो पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि भगवत गीता ने हजारों साल पहले यही बातें कही की और उसका पर्सपेक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा और प्रैक्टिकल है। लेकिन पहले, अगर आपको ये टाइप के वीडियोस पसंद हैं और आप स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कंटेंट डेली देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल गीता दृष्टि को और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गीता का कनेक्शन। आज के जमाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मंत्र है, सोचो, फील करो और अट्रैक्ट करो। लेकिन गीता कहती है सिर्फ सोचना काफी नहीं। कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी रिजल्ट अट्रैक्ट करने से पहले आपको अपने मन, अपने संकल्प और अपने कर्म को अलाइन करना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है थिंक एंड अट्रैक्ट। गीता कहती है थिंक, अलाइन एंड एक्ट। गीता कहती है कि हमारी रियलिटी हमारे मन, बुद्धि और कर्मा से मिलकर बनती है। कृष्ण कहते हैं जैसा मन वैसा व्यक्ति। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर पॉइंट है, बस गीता इसको एक स्टेप आगे ले जाती है। यानी थॉट प्लस इंटेंशन प्लस एक्शन इक्वल्स मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि नेगेटिव सोच अट्रैक्ट करेगी नेगेटिविटी। गीता में कृष्ण समझाते हैं कि नेगेटिव थॉट्स डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे एक्शंस और डिसीजंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब मन डिस्टर्ब होता है तब कर्म डिस्टर्ब होता है और डिस्टर्ब्ड कर्म डिस्टर्ब्ड रिजल्ट्स लाता है। कृष्ण कहते हैं मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन को जीत लो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपका साथ देता है। अगर मन आपको कंट्रोल कर रहा है तो चाहे आप कितना भी विजुअलाइज करो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही तो असली मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है, इनर अलाइनमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं मैच द फ्रीक्वेंसी। गीता कहती है अपने मन को एक निष्ठा से एक लक्ष्य पर स्थिर करो। दोनों का मतलब सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। गीता में कृष्ण ने 3 लेवल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन दिए हैं। थॉट, मन जिस चीज को विजुअलाइज करता है वही दृष्टि बनाती है। इमोशन और इंटेंशन, जिस चीज में आपका इमोशन होता है वह सबकॉन्शियस में सेट होती है। कर्मा और डिसिप्लिन, जो एक्शन अलाइंड है, वह एनर्जी फ्लो को डायरेक्शन देती है। इन तीनों लेवल्स के अलाइन होने पर ही मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और यही डिफरेंस है गीता और सिर्फ थिंक पॉजिटिव अप्रोच में। आज के टाइम में अगर आप करियर, रिलेशनशिप्स या इनर पीस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है। माइंड कंट्रोल, क्लियर संकल्प, निष्काम कर्म, इनर स्टेबिलिटी और डिटैचमेंट, ये सब मिलकर। अब हम बात करते हैं कि गीता के प्रिंसिपल्स को आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई करें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी ना रहे बल्कि रियल रिजल्ट्स लाए। सबसे पहला स्टेप है मन को कंट्रोल करना। कृष्ण कहते हैं मन को एकाग्र करके ही इंसान अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहोगे तो चाहे आप कितनी भी एफर्मेशंस रिपीट करो, यूनिवर्स का रिस्पॉन्स वीक होगा। टिप, रोज सुबह 5-10 मिनट मेडिटेशन करो और अपने मन को एक डायरेक्शन में फोकस करो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट, वाइब्रेशन सेट करना। दूसरा स्टेप है क्लियर संकल्प और इंटेंशन। गीता में कृष्ण कहते हैं कि संकल्प तभी पावरफुल होता है जब वो निष्कामा हो, मतलब फल की चिंता के बिना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करोगे और स्ट्रेस में रहोगे तो सक्सेस अट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप काम क्वालिटी और पर्पस के साथ करते हो, नेचुरली सक्सेस अट्रैक्ट होता है। यही प्रिंसिपल मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्योर इंटेंशन कहलाता है। तीसरा स्टेप है कर्मा और एक्शन। गीता कहता है कि सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उठो और अपना कर्तव्य पूरा करो। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक छोटी एक्शन लिस्ट बनाओ जो आपके गोल के लिए डायरेक्ट काम करे, चाहे वो लर्निंग हो, नेटवर्किंग हो या स्किल डेवलपमेंट। ये एक्शंस ही आपके अट्रैक्शन एनर्जी को स्ट्रांग बनाते हैं। चौथा स्टेप है डिटैचमेंट और पेशेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कॉन्सेप्ट कम ही एक्सप्लेन होता है, लेकिन गीता में क्लियर है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपने बेस्ट एफर्ट किया, अब यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। अगर हर छोटी फेलियर पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो एनर्जी ब्रेक हो जाएगी और मैनिफेस्टेशन डिले होगा। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, गुना
और मैनिफेस्टेशन। गीता कहते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से चलती है, सत्व या। चलिए अब बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट जो एग्जाम में टॉप करना चाहता है, अगर वो सिर्फ सोचता रहेगा मैं टॉप करूंगा बिना प्लान और एफर्ट के, तो रिजल्ट नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम होती है सिर्फ थिंक पॉजिटिव वाले अप्रोच में। लेकिन गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले स्टूडेंट कैसे सोचता है? मन फोकस करे, हर दिन सुबह अपने गोल को विजुअलाइज करे और अपने माइंड को सेट करे, संकल्प और इंटेंशन क्लियर करे, चाहे रिजल्ट हो या ना हो, वो अपनी पूरी मेहनत लगाता है। कर्म और एक्शन अलाइन करे, रोज रिवीजन, प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट करता है। डिटैचमेंट और पेशेंस, स्ट्रेस नहीं लेता, फल की चिंता नहीं करता, सिर्फ अपने एफर्ट्स पर फोकस करता है। रिजल्ट, ये स्टूडेंट नेचुरली टॉप करता है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो गीता का फॉर्मूला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, पर गीता का मेथड ज्यादा कंप्लीट और प्रूवन है। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, करियर और एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर कोई एंटरप्रेन्योर सिर्फ विजुअलाइज करे कि बिजनेस सक्सेसफुल हो और एक्शन ना ले, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने मन को फोकस करे, इंटेंशन क्लियर करे, डेली कंसिस्टेंट एक्शन करे और अटैचमेंट फ्री रहे, तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड है। यही कृष्णा ने अर्जुन को बैटलफील्ड में समझाया था। हर कर्म में फुल एफर्ट दो, पर रिजल्ट को छोड़ो। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इमोशंस का रोल। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो अपना डेस्टिनी शेप करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से समझाया जाता है, और गीता में ये साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल डेप्थ दोनों में एक्सप्लेन होता है। और यही रीजन है कि आप अपनी लाइफ में गीता के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रूली काम में ला सकते हो। अब हम बात करते हैं कि गीता के प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट मैक्सिमम हो। पहला, सुबह का रूटीन और मन की शक्ति। कृष्ण कहते हैं कि मन एक शक्तिशाली शस्त्र है, यह आपका मित्र भी है और शत्रु भी। सुबह उठकर 5-10 मिनट ध्यान या प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद है। इससे मन शांत होता है, नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं और आपके विचार और इंटेंशंस क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल, रोज सुबह आप अपने गोल को विजुअलाइज करें, पर सिर्फ सोचना नहीं, मन में इमोशन के साथ इमेजिन करें कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो गया है। यह सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और एक्शन नेचुरली फ्लो में आता है। दूसरा, संकल्प और निष्कामा कर्मा। गीता कहता है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, यानी आप अपनी पूरी मेहनत दो पर रिजल्ट के लिए चिंता मत करो। डेली एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम की तैयारी में 100% एफर्ट दो, रिजल्ट के लिए स्ट्रेस मत लो। अगर आप काम करते हो तो अपने प्रोजेक्ट में फुली फोकस करो, प्रमोशन या प्रॉफिट के लिए टेंशन मत लो। यही गीता का असली मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है, सोच प्लस संकल्प प्लस कर्मा प्लस डिटैचमेंट। तीसरा, पॉजिटिव एनर्जी और ग्रैटिट्यूड। गीता कहता है कि जो इंसान अपने मन को सात्विक यानी शांत और पॉजिटिव रखता है, उसकी लाइफ नेचुरली अट्रैक्टिव हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप, रोज 3 से 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये स्मॉल हैबिट आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को बूस्ट करती है। एग्जाम्पल, आज मुझे सेहत मिली, दोस्त का सपोर्ट मिला और काम में प्रोग्रेस हुई। छोटी छोटी ग्रैटिट्यूड्स ही आपके डेली माइंडसेट को पॉजिटिव और फोकस्ड बनाते हैं। चौथा, एक्शन का कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। सिर्फ विजुअलाइज या मेडिटेट करने से काम नहीं चलेगा। कृष्ण कहते हैं कि कर्म और एक्शन अलाइनमेंट में होना चाहिए। डेली रूटीन एग्जाम्पल, सुबह मेडिटेशन 5 से 10 मिनट, गोल विजुअलाइजेशन 5 मिनट, वर्क या टास्क लिस्ट कंप्लीट करना 1 से 2 घंटे फोकस्ड, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग 5 मिनट। ये छोटी प्रैक्टिसेस डेली फॉलो करने से आपका माइंडसेट और वाइब्रेशन दोनों अलाइंड हो जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरली काम करता है। पांचवा, डिटैचमेंट और पेशेंस। गीता कहता है अपना धर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अगर आप हर छोटी फेलियर पे डिस्टर्ब हो जाओ तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल, एग्जाम में कम मार्क्स आए या बिजनेस में प्रॉफिट डिले हो गया। अगर आप डिटैचमेंट और पेशेंस रखो तो मन और एनर्जी वापस फोकस में आ जाती है और नेक्स्ट एक्शन में इंप्रूवमेंट आता है। अगले पार्ट में हम रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन स्टोरीज और केस स्टडीज देखेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे गीता प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल लाइफ में काम करता है। चलिए अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे आपको समझ आए कि गीता के प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर का केस लेते हैं। ये व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा था। पहले उसने सिर्फ सोचा मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा,
पर एक्शन और फोकस में कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो थी और स्ट्रेस ज्यादा हो रहा था। फिर उसने गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो करना शुरू किया। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान और गोल विजुअलाइजेशन किया, अपने मन को फोकस किया, डेली अपनी टास्क लिस्ट में डिसिप्लिन्ड एक्शन लिया और फल के लिए चिंता कम कर दी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी और माइंडसेट अलाइंड होने लगे और बिजनेस नेचुरली ग्रो करने लगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, पर मन का फोकस, निष्कमा संकल्प और डिसिप्लिन्ड कर्मा ही रियल मैनिफेस्टेशन ले आते हैं। ये स्टोरी ये प्रूफ है कि गीता का मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें एक्शन और माइंडसेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट का है जो अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहता था। पहले वो सिर्फ रट्टा मार रहा था और स्ट्रेस में था, सिर्फ टॉप करना है सोचता रहता था। फिर उसने गीता का अप्रोच फॉलो किया। सुबह मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन की, अपने गोल को विजुअलाइज किया, डेली स्टडी प्लान फॉलो किया और फल की चिंता नहीं की। ये प्रोसेस उसे नेचुरली फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बनाता गया। एग्जाम के दिन उसका माइंड काम था और परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था। इससे हमें समझ आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मैजिक तब होता है जब आपका माइंड, एक्शन और इंटेंशन अलाइंड हो, और यही सब गीता के प्रिंसिपल सिखाते हैं। अब हम थोड़ा समरी करते हैं। गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों के कोर में एक ही बात है, जो आप सोचते हैं उसकी एनर्जी आपकी रियलिटी को शेप करती है। लेकिन गीता इस कॉन्सेप्ट को और गहरा समझाती है। सिर्फ सोचना या विश करना काफी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो, संकल्प और इंटेंशन क्लियर रखो, कर्मा डिसिप्लिन रखो और फल की चिंता मत करो। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो मैनिफेस्टेशन नेचुरली और एफर्टलेसली होता है। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जैसी डेली प्रैक्टिसेस आपके मन को सात्विक बनाती हैं, फोकस बढ़ाती हैं और एनर्जी को अलाइन करती हैं। डिटैचमेंट और पेशेंस से आप अपने एफर्ट्स को स्ट्रेस फ्री बनाते हो और यूनिवर्स नेचुरली रिस्पॉन्स देता है। यही वो सीक्रेट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मॉडर्न अप्रोच में अक्सर मिसिंग होता है। और दोस्तों, एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, ये जर्नी सिर्फ वेल्थ या सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि आपके इनर पीस, हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है। जब आप अपने मन और कर्म को अलाइन रखते हो, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आती है। यही रीजन है कि गीता के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। अगर आप डेली इन्हें इंप्लीमेंट करते हो, तो चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो या हाउसवाइफ, या आपके लाइफ के हर एरिया में काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि आपको और ऐसे वीडियोस मिले जो गीता के ज्ञान को मॉडर्न लाइफ और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ एक्सप्लेन करें, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल गीता दृष्टि को और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना और कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट गीता श्लोक कौन सा है या कौन से कॉन्सेप्ट आप लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं कि गीता के प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक स्टेप और आगे कैसे ले जा सकते हैं। सिर्फ मेडिटेशन, संकल्प और कर्मा से ही काम नहीं चलेगा। हमें अपने मन और एक्शन के पैटर्न को समझना और ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र और शत्रु दोनों है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक प्रोफेशनल जो प्रमोशन चाहता है, अगर वो सिर्फ विजुअलाइज करे और एफर्मेशंस बोले, बिना अपनी स्किल्स अपग्रेड किए और विदाउट कंसिस्टेंट एफर्ट, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपना फोकस क्लियर करे, डेली स्किल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग में कंसिस्टेंट रहे और फल की चिंता छोड़ दे, तो यूनिवर्स नेचुरली उसका साथ देता है। यही रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन है जो गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में एक्सप्लेन्ड है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनर अलाइनमेंट और एनर्जी फ्लो। गीता कहता है कि प्रकृति 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से चलती है। अगर हम अपने मन को सत्व में रखें, यानी शांत, क्लियर और फोकस्ड, तो हमारी एनर्जी नेचुरली अलाइंड हो जाती है। अगर रजस डोमिनेंट हो तो रेस्टलेस और इंपल्सिव एक्शंस आएंगे। तमस डोमिनेंट हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफ्यूजन। यही रीजन है कि मैनिफेस्टेशन डिले होता है और अक्सर लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। गीता के पर्सपेक्टिव से अगर हम अपने मन को सात्विक बनाएं और अपने कर्म को निष्कामा और अलाइंड रखें, तो डिजायर्ड रिजल्ट नेचुरली आता है। और एक एडवांस टिप, डेली रिफ्लेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने एक्शंस, थॉट्स और इंटेंशंस का एनालिसिस करना चाहिए। रोज शाम को 5 से 10 मिनट अपने दिन को ऑब्जर्व करो। कहाँ आपका मन डिस्ट्रैक्टेड था, कहाँ अटैचमेंट ने एनर्जी ड्रेन की, कहाँ आपने कॉन्शियस एक्शन किया। ये प्रैक्टिस आपके मन को और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाती है और आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए, एक एंटरप्रेन्योर जो डेली रिफ्लेक्शन करता था, उसने अपने मिस्टेक्स और वीकनेसेस को टाइमली करेक्ट किया और अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुली स्केल किया। यही प्रोसेस मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिसिंग होता है, सिर्फ विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग।
और फाइनली मोटिवेशन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट। गीता के प्रिंसिपल्स से हमारी लाइफ सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इनर पीस, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के लिए ट्रांसफॉर्म होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज की, जिससे आपको समझ आए कि गीता के प्रिंसिपल्स प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे मिरेकल्स क्रिएट करता है। एक स्टोरी एक यंग प्रोफेशनल की है जो अपनी करियर ग्रोथ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था। पहले वो सिर्फ सोचता था कि प्रमोशन मिलेगा और मोटिवेशन बुक्स और एफर्मेशंस पर रिलाई करता था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता था क्योंकि उसके एक्शंस कंसिस्टेंट नहीं थे और मन डिस्ट्रैक्टेड था। फिर उसने गीता का अप्रोच अडॉप्ट किया, सुबह मेडिटेशन और गोल विजुअलाइजेशन किया, अपने मन को सात्विक बनाया, डेली स्किल बिल्डिंग और फोकस्ड एक्शन में लगा और फल की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों बढ़ने लगे और प्रमोशन नेचुरली आया। इस स्टोरी में आप देख सकते हो कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन मन प्लस इंटेंशन प्लस डिसिप्लिन कर्मा प्लस डिटैचमेंट का कॉम्बो लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। एक स्टोरी स्टूडेंट की है जो एग्जाम में टॉप करना चाहती थी। पहले वो सिर्फ रट्टा मार रही थी और स्ट्रेस में थी, सिर्फ टॉप करना है सोचती रहती थी। फिर उसने गीता का फॉर्मूला फॉलो किया, सुबह 10 मिनट ध्यान किया, अपने गोल को विजुअलाइज किया, डेली स्टडी प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया और रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दी। ये अप्रोच उसके मन को शांत और फोकस्ड बनाता गया और एग्जाम के दिन उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल था। ये हमें ये समझाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपका माइंड, एक्शन और इंटेंशन अलाइंड हो, और गीता इस अलाइनमेंट का कंप्लीट फ्रेमवर्क देती है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स का डीप वर्जन देखते हैं। सबसे पहला, माइंड को सात्विक बनाना और फोकस मेंटेन करना। रोज सुबह 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या प्राणायाम करो और गोल विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन कनेक्ट करो। दूसरा, डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। शाम को 5 से 10 मिनट अपने दिन का एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो कहाँ डिस्ट्रैक्शन या अटैचमेंट ने एनर्जी कम की और अगले दिन इंप्रूवमेंट के लिए प्लान बनाओ। तीसरा, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन। हर छोटी एक्टिविटी, चाहे लर्निंग हो या स्किल बिल्डिंग, अलाइंड और निष्कामा हो। चौथा, डिटैचमेंट और पेशेंस। रिजल्ट के लिए टेंशन मत लो, यूनिवर्स अपना काम करता है जब आपका एफर्ट और एनर्जी अलाइंड होता है। ये 4 पिलर्स, फोकस, रिफ्लेक्शन, एक्शन और डिटैचमेंट, गीता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों का एसेंस है। और फाइनली दोस्तों, ये सब सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि इनर पीस, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के लिए भी है। जब आप अपने मन और कर्म को अलाइंड रखते हो तो डिसीजंस और एक्शंस नेचुरली बेटर हो जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है और एनर्जी हाई लेवल पर होती है। यही वो पावर है जो आपको लाइफ में एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन और हैप्पीनेस दोनों देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि आपको और ऐसे प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिले, तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल गीता दृष्टि को और बेल आइकन दबाना मत भूल। दोस्तों, अब हम पूरे डिस्कशन का फाइनल रैप अप करते हैं और समझते हैं कि गीता के प्रिंसिपल्स प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले याद रखो, जो सोचते हो वही रियलिटी का एक सीड होता है, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं कि मन को कंट्रोल करो, संकल्प क्लियर रखो, कर्म डिसिप्लिन रखो और फल की चिंता मत करो। यही वो फॉर्मूला है जिससे लाइफ में एफर्टलेस सक्सेस, हैप्पीनेस और इनर पीस दोनों मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस का पावर। सिर्फ थ्योरी या कोट से कुछ नहीं होता। रोजाना मेडिटेशन, प्राणायाम, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से आपका मन सात्विक होता है, फोकस स्ट्रांग होता है और एनर्जी अलाइंड हो जाती है। यही अलाइनमेंट ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली एसेंस है, जो आपके एफर्ट्स को मैक्सिमम इम्पैक्ट देता है। और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, आप नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें नेचुरली आपके फेवर में काम करने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और आपके डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिसाइज होते हैं। अब एक लास्ट रियल लाइफ इंसाइट। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ वेल्थ या सक्सेस के लिए है, पर असली पावर इनर ग्रोथ में है। जब आप अपने मन और कर्म को अलाइन करते हो, तब आप इमोशनल बैलेंस, क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। यही वो सीक्रेट है जो हर सक्सेसफुल, पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ के पीछे होता है। गीता के प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परफेक्ट फ्यूजन यही है। सोच प्लस संकल्प प्लस कर्मा प्लस डिटैचमेंट प्लस इनर अलाइनमेंट इक्वल्स टू कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। और दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल पंच के साथ एंड करते हैं। याद रखो, आपका मन और आपका कर्मा ही आपकी रियलिटी का क्रिएटर है। अगर आप अपनी एनर्जी, फोकस और एक्शन को सात्विक और अलाइन रखोगे, तो कोई भी सिचुएशन, चैलेंज या ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। यूनिवर्स नेचुरली आपका साथ देता है। बस शुरुआत खुद से करो।
अपने मन को शांत रखो, अपना संकल्प स्ट्रांग रखो और कंसिस्टेंट एक्शन में रहो। जो सोचते हो वही लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और गीता का विजडम इस प्रोसेस को एफर्टलेस और टाइमलेस बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि आपको और ऐसे प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिले, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल गीता दृष्टि को, बेल आइकन दबाओ, वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ कि आप अपनी लाइफ में कौन से एरिया में मैनिफेस्टेशन और गीता के विजडम को इंप्लीमेंट करना चाहते हो। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, आपका मन और कर्मा अलाइंड हो तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं। आज से ही फोकस और सात्विक एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी में मिरेकल्स अट्रैक्ट करना शुरू करो।